हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए आज के सेशन में हम बात करते हैं बिहार के नोटिफिकेशन की। अगर बिहार के नोटिफिकेशन को देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बिहार का नोटिफिकेशन कल रात यानी अमूमन 11 बजे आ गया था, तभी टेलीग्राम पर हमने पोस्ट कर दिया था। तो मे भी आप सबने देख लिया होगा, बट फिर भी इसकी ज़रूरत लगी, इसलिए इसकी वीडियोज़ के माध्यम से आपको सूचित करते हैं, क्योंकि इसके बिना आप अपने एडमिट कार्ड को निकाल ही नहीं सकते। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं। काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, कभी तो उसकी साइड पर एरर दिखेगा आपको और कभी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे इस पदों पर भर्ती के लिए लोगों ने आवेदन किए हैं। चलिए अगर बात करें कौन सा नोटिफिकेशन है, तो याद रखिएगा पिछली बार की भी भर्ती वो कौन सा था, तो याद रखेंगे आप, वो था विज्ञापन संख्या 26। तो ये गया है लेटेस्ट 27। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये 2 तारीख यानी आज से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर डाउनलोड करने से पूर्व अद्यतन अद्यतन यानी उसी उपरांत पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कितना कि 25 KB का, और जिसका डायमेंशन कितना होगा 250, ठीक होगा। 25 KB का होगा, उसका डायमेंशन कितना होगा तो 250 का होगा। चलिए यहाँ पे डैशबोर्ड पर क्या करना है, अपने जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में लॉगिन के उपरांत अपलोड करेंगे। पहले वहाँ पे लॉगिन करेंगे डैशबोर्ड पर, फिर डैशबोर्ड पर लॉगिन के उपरांत अपलोड करके एवं उसके बाद ही प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा। ठीक है, डाउनलोड किए गए ई एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र कोड के रूप में दर्ज किया जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि जितनी जल्दी हम एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे उतना जल्दी हम अपने एड्रेस तक पहुँच जाएंगे, बट यहाँ पे देखिए सब सब मेंशन कर दिया है कि आवंटित परीक्षा केंद्र कोड के रूप में दर्ज होगा, जिसमें केंद्र कोड यानी सेंटर कोड एवं जिला कोड का नाम अंकित होगा। फिर उसके बाद जो कोड है उन्हीं में है उनका जिला कोड और उसका नाम अंकित होगा। तो चलिए यहाँ पे एक और चीज़ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो बुलेट में दे रखी है, उसका मतलब है कि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन शुरू से क्या रखा था, इन्होंने 68 को इन्होंने सही से इस एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, उन्होंने कह दिया था NCERT पर बेस होगा, बस इस तरह से इसका थर्ड पार्ट दे रखा था। बट अब इन्होंने थर्ड पार्ट को बिल्कुल क्लियर कर दिया, क्योंकि इन्होंने पिछली भर्ती 6 to 8 की नहीं करवाई थी, 9 to 10 की करवाई थी, बट इस बार उन्होंने 6 to 8 करवाया। कम समय है, तो जो 9 to 8 पर पैटर्न लागू होगा, जो 9 to 10 पर पैटर्न लागू होगा, वही 6 to 8 पर पैटर्न लागू होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि 6 से 10 तक वही पैटर्न, 6 से 10 तक वही पैटर्न लागू होगा जो 9-10 पर पिछली बार हुआ था। ठीक है, और हमारी सीटें आ चुकी हैं, वो मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट कर दी हैं, देख सकते हैं। और हमारा आपको किस तरह से भरनी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 to 8 एवं वर्ग 9 to 10 से संबंधित वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामाजिक विज्ञान या विषय का चयन किया है, वे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में, ठीक है, इतिहास भूगोल राजनीतिक, यहाँ पे है इतिहास भूगोल राजनीतिक शास्त्र में किसी 2 विषय में से एक विषय, इतिहास या भूगोल, यानी एक विषय आपको लेना कंपलसरी है, चाहे इतिहास लीजिए चाहे भूगोल लीजिए। अगर दोनों ही ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट एक विषय इसमें से आपको लेना पड़ेगा। फिर एक विषय आप किस में से लेंगे, तो यहाँ पे स्पष्ट कह रखा है राजनीतिक शास्त्र में से या फिर इकोनॉमिक्स में से यानी अर्थशास्त्र में से आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, भूगोल विषय अनिवार्य का चयन करके ही एडमिट कार्ड डाउनलोड से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया पूरी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको कि इन विषयों को लेने के बाद और आपका चयन की एडमिट कार्ड जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी। अब यहाँ पे कुछ प्रावधान दे रखे हैं जो किनके लिए हैं, विशेष कोटे के लिए, यानी मानवीय सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पे जो DLED वालों थे उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो मानवीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित न्यायाधीश के आलोक में क्या है, DLED डिग्री मान्य है। जो कौन देता है, याद रखिए, अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जो दिनांक 10/8/2017 के पूर्व से कार्यरत हैं, उनकी 18 माह की DLED डिग्री भी मान्य होगी। तो यहाँ पे स्पष्ट दे रखा है दिल्ली द्वारा पारित न्याय, ठीक है, नया आदेश जो दिल्ली जो यहाँ पे DLED है वो भी मान्य है।
1 से 5 से संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि क्या करेंगे, कंडिका 7 में वर्णित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर सहमति व्यक्त करते हुए एडमिट कार्ड अपलोड करने संबंधी प्रक्रिया, यानी यहाँ पे कुछ आपसे पूछा जाएगा वो आपको यस में ही देना है, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है आप भी उसी के साथ हैं। चलिए तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे रिजर्व कोटा था, यानी वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षा विभाग एवं पिछड़ा एवं जाति पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक पद के लिए वर्ग 6 से 8 संगीत कला विषय को छोड़कर आवेदन किए हैं तथा दोनों विभागों के लिए अलग अलग विषयों का चयन किया है, उन्हें केवल शिक्षा विभाग के लिए चयनित विषय की परीक्षा में सम्मिलित होना है। केवल वो क्या करेंगे, शिक्षा विभाग के लिए चयनित प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे। सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र पर ले आना सुनिश्चित करेंगे, यानी आपको एडमिट कार्ड की 2 कॉपी ले जानी है। हमें परीक्षा अवधि में शिक्षक के समक्ष हस्ताक्षर करके उन्हें यहाँ पे जो आपके कक्ष में जो मौजूद होगा टीचर, उसके हस्ताक्षर करके ही आपको उसे सुनिश्चित करना है, यानी उस पर आपको पहले से हस्ताक्षर नहीं करने हैं, कक्ष में जाकर ही करिएगा। परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी दिनांक 5/12 से उपलब्ध कराई जाएगी। जो परीक्षा केंद्र है उसके बारे में विस्तृत जो जानकारी होगी वो आपको नोटिफिकेशन आएगा 5/12 को। ठीक है, जैसे ही नोटिफिकेशन आता हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, तो टेलीग्राम की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र सुनिश्चित रूप से डाउनलोड कर लेंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा आरंभ होने से 1 घंटे पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति है, यानी आपका पेपर सपोज शुरू है जैसे 12 से 2:30 है, किनका 6 to 8 वालों का, तो 6 to 8 वालों को 11 बजे तक सेंटर पर पहुंच जाना है। अगर वो 11 के बाद पहुंचेंगे तो मे भी हो सकता है कि सेंटर का गेट आपके लिए बंद हो, क्योंकि 1 घंटा पूर्व, यानी जैसे पेपर आपका 9 बजे का है तो आपको 8 बजे तक आपके सेंटर पर पहुंच जाना है अंदर। ठीक है, यानी जहां आपका स्कूल में पेपर होना वहां पहुंच जाना आपको 1 घंटा पहले, अर्थात 1 घंटा पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, तो आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। परीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात यूज्ड ओमआर आंसर सीट को सील बंद कराने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष छोड़ें, यानी आपको जब तक परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ना है तब तक जो आपकी ओमआर सीट है वो आपके आगे सील बंद ना हो जाए। ठीक है, इस तरह का आदेश निकला है 1 तारीख को, और विस्तृत विज्ञापन 5/12 को आ जाएगा। तो जैसे ही आएगा हम नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर पोस्ट कर देंगे, और फ्री टाइम में अगर हो सकेगा मैं भी तो आपको वीडियो बनाकर दे देंगे, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक आपकी जानकारी पहुंच सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। आपको एडमिट कार्ड कैसे निकालना है, अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है, आपको डैशबोर्ड पर लॉगिन करने के उपरांत अपलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 कॉलम दे रखे हैं, उसमें चेंज द पासवर्ड और साइन आउट का दे रखा है, तो आपको सबसे पहले वाले ऑप्शन पे जाकर लॉगिन करना है और उसके बाद आप अपना फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।